अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व आफियत के साथ रखे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम और हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और फॉलोवर्स, सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने इस वीडियो में और अपने चैनल पर दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ और पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूँ और एक अहम गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा। आपने थंबनेल पर पढ़ लिया है कि आज की ये वीडियो किससे रिलेटेड है और आज हमारा टॉपिक और मौजू क्या है। आपने पढ़ लिया है तो आइए डायरेक्ट हम पहले आपको नेहा सिंह राठौर की वो वीडियो दिखाते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे है। पता है दोस्तों, टांगे वाले को लगता है कि वो घोड़े को पालते हैं, जबकि सच ये है कि घोड़ा टांगे वाले को पालता है। ठीक वैसे ही कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों को लगता है कि वो जनता को पाल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जनता कुर्सी पर बैठे लोगों को पालती है। और एक बात, टांगे वाले को जब भी चाहे घोड़ा गिरा सकता है, वैसे ही कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को जनता जब भी चाहे धड़ाम से गिरा सकती है। अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले कमेंट करें कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा है क्या सही कहा है। आप अपनी राय पेश करें। बाकी इसमें जो बातें होने वाली है वो बात यही है कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर जनता चाहे तो आज के आज और अभी के अभी सरकार गिर सकती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। लोकतंत्र जहाँ होता है और जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे पूरी सरकार जनता के हाथ में होती है। पावर और ताकत जनता के हाथ में होती है। अगर जनता चाहे और जनता रोड पर उतर जाए किसी चीज को लेकर और अपनी बात मनवाने के लिए, तो आप यकीन माने जनता अपनी बात मनवा सकती है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब जनता में एकता होगा, जब जनता में इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, तब जाकर होगा। और हमारे हिंदुस्तान में जो माहौल है, इस माहौल में तो बहुत मुश्किल ही लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बना दिया गया है वो नफरत और धर्म के नाम पर और मजहब के आधार पर, मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर दिया गया है। एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की गई है। अरे माहौल और ये बाजार इतना गर्म हो चुका है कि अब खत्म होने को नहीं है, बल्कि दिन ब दिन ये आग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसमें कमी कहाँ हो रही है? कमी हम लोगों से हो रही है, आम जनता से हो रही है कि आम जनता हकीकत को समझ नहीं पा रही है और किसी के भी बहकावे में आकर धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर लड़ने को तैयार है। और एक जुमला जो कहा जाता है कि आज हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में है। और बार बार ये बात हमारे हिंदू भाइयों के जहन में बैठाई जाती है कि नहीं, तुम खतरे में हो भाई, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म की हिफाजत के लिए रोड पर निकलो, हथियार उठाओ। जिस शख्स के अंदर थोड़ा भी सेंस होगा, कॉमन सेंस कहते हैं ना, वो थोड़ा भी सेंस होगा जिस शख्स के अंदर, फौरन उसका जहन और माइंड जाएगा कि भाई अगर सरकार हिंदू की है, यानी कि कुर्सी पर भी हिंदू बैठा हुआ है और बड़े बड़े पद पर, बड़े बड़े ओहदे पर हिंदू भाई है, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो एक काम कीजिए, आप ये हुकूमत और ये बड़े बड़े ओहदे आप मुसलमानों को दे दीजिए ताकि मुसलमान खतरे में आ जाए। अगर सरकार आपकी और आपके होने से ही हिंदू खतरे में है, तो मैं यही कहूंगा कि वो सारी कुर्सियां, सारे ओहदे आप मुसलमानों को दे दीजिए और मुसलमानों को खतरे में डाल दीजिए। 600 साल 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया, फिर भी हिंदू खतरे में नहीं थे। लेकिन अब हमारे हिंदू भाई हुकूमत में है तो हिंदू खतरे में है। क्या आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको बहकाया जा रहा है, वरगलाया जा रहा है और आपको लड़ाने की कोशिश की जा रही है और आपको असल मुद्दा से भड़काने की कोशिश की जा रही है कि आप असल मुद्दे की तरफ ना जाए, रोजगार पे बात ना करें, आप जॉब ना मांगे, आप एजुकेशन और शिक्षा पे बात ना करें, आप जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पर बात ना करें, बल्कि जब भी इस तरह की बातें सामने आती है आपको धर्म के नाम पर उलझा दिया जाता है, आपको मजहब के नाम पर लड़ा दिया जाता है। कहीं से ये मीडिया वाले तो वैसे ही दोगलापनी कर रहे हैं, ये मीडिया वाले कहीं से झूठी खबर लेकर आते हैं और आपको बता देते हैं। और अगर कहीं अचानक कोई हादसा आ गया और उस हादसे में एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हिंदू है, तो उसको भी धर्म के नाम पर और उस लड़ाई को भी धर्म का नाम दे दिया जाता है। अभी ट्रेन में क्या हुआ था, 2 हिंदू भाई आपस में लड़ चुके, इसको तो अक्सर मीडिया वालों ने दिखाया ही नहीं। क्यों? इसमें दोनों हिंदू थे इसलिए दिखाया नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने दिखाया लेकिन सबने नहीं दिखाया। जो नेशनल मीडिया, जो बड़े बड़ी मीडिया है
وہ تو دکھایا ہی نہیں. تو وہ سمجھ رہی ہے, میڈیا بھی سمجھ رہی ہے کہ ہمیں وہی دکھانا ہے جو ہم سے کہا گیا ہے, ورنہ ہمارے پاپا ناراض ہو جائیں گے. تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں اپنے پاپا کو خوش کرنے میں. میرے دوستو, جو ویڈیو شروع میں آپ دیکھیں نیہا سنگھ راٹھور کی, اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹ کیجئے گا. اور بات بالکل صحیح ہے, اگر جنتا ایک ہو جائے, ایکتا پیدا ہو جائے جنتا میں, اور جنتا متحد و متفق ہو جائے, تو کوئی بھی سرکار ہو, سرکار پلٹ سکتی ہے, گر سکتی ہے. تو آپ کو اصل مدعے سے بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ کا اصل مدعا کیا ہے؟ مہنگائی, روزگار, جو بے روزگاری ہے, نوکری لینا, شکشا, ایجوکیشن, اور اسی طرح جہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے وہ. تو یہ ہمارے اصل مدعے ہیں. دھرم کے نام پر لڑنا یہ اصل مدعا نہیں ہے میرے دوست, مذہب کے نام پر لڑنا یہ اصل مدعا نہیں ہے. سمجھو میری بات کو, سمجھیں.